नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है आज के टाइम पे, राजनीति से। आपकी यहाँ पर ये न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। और यू कैन से दैट दूसरी भाषा में कि उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें देखिए, ये आपका होता रहता है अपने, स्पेशली अगर हम बात करें 2014 के बाद से, ये सांसदों का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी को ज्वाइन करना, ये चलता आ रहा है ना। ये आपने कुछ नया नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, वो भी चर्चा का विषय बन गया है कि क्या इनकी सदस्यता जा सकती है या फिर इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। क्या उसकी अयोग्यता का आधार होता है कि दल बदल विरोधी कानून जो लाया गया था राजनीति के अंदर स्थिरता लाने के लिए, कि भाई आपका जो एक सरकार है, जो मेजोरिटी चुनकर आती है, जो जनता उन सांसदों पर भरोसा करके उनको जिताती है कि ये इस पार्टी से और हम इनको जिता रहे हैं, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता की योग्यता क्या रहनी चाहिए, इसके रूल्स हम देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। बात एक्चुअली में नई नहीं है, बात लगभग 2024 से शुरुआत हो चुकी थी, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच की दरार की। ठीक है, समय समय पर देखा गया है कि आप सबको पता है कि इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही आप सबको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को यहाँ पर, उन पर चाहे वो ईडी की रेड हो, चाहे उनको गिरफ्तार कर लेना हो, ये सारी चीजें चल रही थी। और उन सब में राघव चड्ढा का, कहा जाता है बच्चा, आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हमारे साथ जब ये हो रहा था, जब हम सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे, तब राघव चड्ढा हमारे सांसद होने के बावजूद हमारे साथ नहीं खड़े थे। उन्होंने दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। दूसरी पार्टी यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है। ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें 2024 से लगातार चलती आ रही है। और अभी आपने सुना होगा, अभी की घटना है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने अपना जो प्रवक्ता उन्होंने चुना रखा था कि राज्यसभा में हमारी तरफ से भैया ये हमारे मुद्दे उठाएंगे, ये बोलेंगे, उसके पद से भी उनको हटा दिया था। और उसके बाद से ही राघव चड्ढा ने कहा भी था, वो धुरंधर का जो एक डायलॉग है कि घातक, मतलब घायल हूं इसलिए घातक हूं, वो भी बड़ा फेमस उस टाइम पे हुआ था। और उसके बाद अब खबर आती है कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को चुन लिया है, यानी कि उसमें उनकी एंट्री जो है वो होने वाली है। तो चलिए एक बार यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे ये कहानी जो है वो शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी 10 में से 7 राज्य, टोटल जो राज्यसभा के अंदर सांसद है, जो कि एक अभिन्न अंग होता है बच्चा, वो अस्थाई अंग है हमारे सदन का, वो कभी भंग नहीं होता। उसके सदस्य जो है वो आपका यहाँ पर बदलते रहते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। बीजेपी में मर्जर, इसको बच्चा आपका यहाँ पर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना नहीं, मर्जर कहला रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी जो एक चाहिए होती है ना, ये दो पार्टियों का विलय इसको बताया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो सांसद है ना, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, वो आपका बीजेपी में क्या हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। राज्यसभा चेयरमैन को सौंप दिया इन्होंने दल बदल। ये सिर्फ दल बदल नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक पटकथा है जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से आपकी चल रही थी। आपने कुछ समय पहले स्वाति मालीवाल, जो इनमें से एक है, इन 7 सांसदों में से एक है, उनका भी आपने कई सारे बयान सुने होंगे जो समहाउ उनकी पार्टी को उनके खिलाफ लग रहे थे। और अब यहाँ पर ये जो गणित आया है, ये जो 7 है, ये बड़े अहम है बच्चा। ठीक है, ये 1-2 हो जाते, 2-3 हो जाते, 3-4 हो जाते, 5-6 हो जाते, काम नहीं चलता। ये 7 या 7 से ज्यादा होने जरूरी थे। क्यों बच्चा? क्योंकि अगर ये उससे कम हो जाते तो हो सकता है जो इनकी सदस्यता है वो भी आपकी रद्द हो जाती। इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि आपका दल बदल विरोधी कानून जो है वो लग जाता और ये अयोग्य साबित हो जाते। देखते हैं, चलिए। एंटी डिफेक्शन लॉ कानून के तहत सदस्यता बचाने के लिए 2/3 संख्या आपकी जरूरी थी। यानी कि 10 में से 6.6 माने, यानी कि 7 ही मानेंगे बच्चा। अब एक को आधा कैसे करेंगे सांसद को, है ना, उसमें भी फिर देखना पड़ेगा कि कौन आधा होना चाहेगा। तो 7 सांसदों का साथ होना अनिवार्य था। यही वजह थी कि इस पूरी कवायद में संख्या सबसे बड़ा हथियार थी और सबसे बड़ा जोखिम भी यही था कि इन 7 में से अगर एक भी पीछे हट जाता तो इनकी सदस्यता जानी तय थी।
सूत्र बताते हैं भैया न्यूज चैनल्स को कि सांसद अंतिम समय में पीछे हटता, एक भी सांसद अगर अंतिम समय में पीछे हटता तो बाकी 6 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी। इस वजह से रणनीति बनाने वाले ने 7 पर नहीं बल्कि 8 सांसदों को रखने की यहाँ पर कोशिश करी थी। कोशिश थी कि हम 10 में से 8 सांसद जो है वो एक साथ रहे, एक साथ छोड़े, ताकि बाई चांस एक का मन बदले तो तब भी हमारे पास मेजोरिटी रहे, ताकि हमारी सदस्यता ना जाए। और राघव चड्ढा ने कहा भी है कि या तो राजनीति, दो ही ऑप्शन थे, या तो राजनीति छोड़ दो या बीजेपी में शामिल हो जाओ, तो इन्होंने मर्ज कर लिया खुद को। तो ये राघव चड्ढा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा, पेशे से व्यापारी सीए है एक तरीके से आपका यहाँ पर, ठीक है। राघव चड्ढा है, संदीप पाठक है, अशोक मित्तल है, इनके बारे में भी अभी बात करेंगे बच्चा। हरभजन सिंह हो जाएंगे, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम शनाय या और आपका यहाँ पर स्वाति मालेवाल। तो ये आपके यहाँ पर 7 सांसद हैं जिन्होंने आपका यहाँ पर मर्ज किया है, ठीक है। पद से हटाया जाना, तो सबसे लास्ट में जो आपका इंसिडेंट हुआ है वो राघव चड्ढा को उनके पद से हटाया जाना, राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल, अशोक मित्तल ये रहे आपके यहाँ पर अशोक मित्तल, ठीक है जी। अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी थी, इसके साथ ही सदन में पार्टी की ओर से बोलने का अवसर भी उनको कम कर दिया था। पार्टी का कहना था कि हमारे मुद्दे नहीं उठाते, ये अपने पीआर के मुद्दे जो इनको बढ़ा चढ़ा के आपका बताए, इनकी तारीफें करवाएं, वो मुद्दे उठाते थे। इनका कहना था कि भाई हम आम जनता के, जो आम जनता को प्रॉब्लम आ रही है उन मुद्दों को हम यहाँ पर उठा रहे थे। तो दोनों में ये तू मैं हो रही थी। अशोक मित्तल को फिर क्या कर देते हैं बच्चा, आपका यहाँ पर ये उपनेता बना देते हैं कि अब हमारी तरफ से ये बोलेंगे। अशोक मित्तल जी के घर पे आपका 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ जाती है। तो ये सारा खेल एक्चुअली में वहां से शुरू हुआ है। इसके बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा था साइलेंस बट नॉट डिफीटेड, मतलब हम चुप है लेकिन हारे नहीं है। इसके बाद उन्होंने पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए थे, बहुत सारे घटनाक्रम आपके यहाँ पर हुए थे। तो इसमें अब यहाँ पर ये जो दल बदल कानून है, अच्छा इसमें एक और चीज, दल बदल कानून को बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको आपका 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है वो आपका लाया गया था, और उसके तहत 10वां जो शेड्यूल है, 10वीं जो अनुसूची है उसको यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। तो अब इसको ये एक एक्ट बनाकर यहाँ पर लाया गया था। ये लाने का रीजन था कि आपका यहाँ पर राजनीति में स्थिरता रहे, राजनीति में स्थिरता रहे। एक जो मजबूत पार्टी है वहां से किसी ने टिकट लिया, वो जीत गया, वो उस पार्टी का सांसद बना, लेकिन उसने जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा में वो गए उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, ठीक है। लेकिन जनता ने जो भरोसा किया था उस पार्टी का, सोच के भैया इस पार्टी की तरफ से ये उठ रहे हैं तो हम इनको वोट देते हैं। तो ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया था। अब इसमें अयोग्यता के आधार देखिए, अगर कोई सदस्य अपनी ही इच्छा से राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो आपका यहाँ पर, यदि वो सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों, सदन का मतलब बच्चा चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, तब यदि कोई निर्दलीय यानी कि कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, चुना गया है, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब कि आपने जनता के वोट तो ले लिए कि हम निर्दलीय है, हम ये दोनों जो दल है जो कि फ्रॉड है, जो कि करप्ट है, इन सब से अलग होकर हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कल को आप उन्हीं फ्रॉड या उन्हीं आपका यहाँ पर करप्ट दलों में शामिल हो जाते हैं तो भी आपके यहाँ पर सदस्यता रद्द हो जाती है। हालांकि ये इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है, कहीं ना कहीं आपका ये ऐसे ही धरा रह जाता है। यदि कोई मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, मनोनीत सदस्यों के लिए ये है। ये अपवाद क्या है बच्चा, इसको कब दल बदल नहीं माना जाएगा, यदि किसी पार्टी के 2/3 यानी कि 10 में से जो ये आपके यहाँ पर 7 है सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर लेते हैं तो वो अयोग्य नहीं होते हैं। और शायद यही जो बात है, ये जो 7 का खेल है, ये बचा गया है राघव चड्ढा को और बाकी 5 को, ठीक है जी। निर्णायक बाकी 5 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 हो जाते तो कोई दिक्कत ही, 7 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें से एक ही हट जाता तो बाकी 6 अपने आप ही आपके यहाँ पर निकल लेते। निर्णायक प्राधिकारी क्या रहेंगे बच्चा, इसका निर्णय कि अयोग्य हमें साबित करना है या नहीं, ये अंतिम फैसला सदन के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, या फिर अगर राज्यसभा में हो रहा है तो सभापति, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वो होते हैं बच्चा उपराष्ट्रपति साहब। तो वो फैसला लेते हैं कि हमें सदस्यता रखनी है या फिर नहीं। लोकसभा में स्पीकर रखेंगे, राज्यसभा में सभापति, और अगर वो नहीं है बाय चांस तो उपसभापति, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा था। तो इनकी सदस्य
सदस्यता, क्योंकि नंबर इनके पास है, ये मर्जर कहला रहा है, तो इनके पास नंबर्स है, तो एंटी डिफेक्शन तो इन पे नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इन सब पर आपका कहना क्या है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरी राजनीति के अंदर एक भूचाल सा इसने ला दिया है कि 10 सांसद है और 10 में से 7 ऑलमोस्ट पूरी पार्टी ही ले गए हैं राज्यसभा से। ये आपको बताना है इस पे कमेंट करके कि हाँ, ये आपके आपके हिसाब से आपके विचार जो है इस पे क्या रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।